वेलकम, दिस इज़ वरिंदर कौर फ्रॉम कौसर क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके कि 70 to 80% चांसेस हैं कि वो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो के बाद आप अपने एग्जाम में 100% पास हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप ये क्वेश्चंस की पीडीएफ हमसे परचेज भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट करके, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद, इन क्वेश्चंस को करने के बाद डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। सो वीडियो को भी बिना स्किप किए देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे। 1 मार्कर ये होते हैं। चारों में से कोई एक आंसर आपका सही होता है, सो आपको वो टिक द करेक्ट आंसर आपको करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच प्राणायाम इज अ ट्रैंक्विलाइजिंग, यानी कि कौन सा शांत करने वाला प्राणायाम होता है। यानी कि जब हम योगासन हम लोग करते हैं तो उस योगासन के अंदर कौन सा ऐसा एक्सरसाइज होता है या कौन सा ऐसा प्राणायाम होता है जिससे कि हमें शांति मिलती है या मन शांत होता है, शरीर शांत होता है। तो इसका सही आंसर है उज्जाई प्राणायाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ युजंते। युजंते का ऋग्वेद में क्या मीनिंग है। ये ऋग्वेद जो है, हिंदू धर्म के जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, चतुर्वेद, तो उनमें से युजंते शब्द का क्या अर्थ है जो कि ऋग्वेद में है। तो उसका मतलब क्या होता है, सेंस कंट्रोल होता है, यानी कि इंद्रियों पे नियंत्रण करना, बॉडी पे कंट्रोल करना, शरीर नियंत्रण आ जाता है, माइंड कंट्रोल करना, या फिर नर्वस कंट्रोल करना, यानी कि स्नायु को नियंत्रण करना। तो इसका सही आंसर है सी, माइंड कंट्रोल, यानी कि मन का नियंत्रण। थर्ड क्वेश्चन है, विच मसल इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, कौन सी मांसपेशी स्वैच्छिक नियंत्रण में होती है। यानी हमारी बॉडी का कौन सी ऐसी मांसपेशी है जो हमारे नियंत्रण में होती है। बाकी तो देखिए, हमारी बॉडी का सर्कुलेशन खुद ही चलता है, खुद ही हमारी बॉडी जो है वो ब्लड बनाती है, हार्ट जो है वो खुद ही पंप करता है, ब्लड को पूरी मांसपेशियों तक पहुंचाता है। लेकिन ऐसी कौन से मसल्स हैं, ऐसी कौन सी मांसपेशी है जिसके ऊपर हमारा स्वैच्छिक जो है नियंत्रण होता है। तो उसमें से यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्केलेटल मसल, ठीक है, स्मूथ मसल, कैराडिक मसल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है स्केलेटल मसल, यानी कि कंकाल मांसपेशी पे हमारा स्वैच्छिक कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज अ फैट सोलेबल, कौन सा विटामिन जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, यानी कि वो फैट में घुल जाता है। तो इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन एच। तो इसका सही आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फोकसेस ऑन द रेस्ट एंड रिकवरी, कौन सा ऐसा प्रशिक्षण सिद्धांत है, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग का वो कंसेप्ट है, ठीक है, जो हमें विश्राम यानी कि आराम और पुनर्प्राप्ति पर केंद्रित होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस यानी हिंदी में जिसे कहते हैं संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड अधिभार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेबिलिटी यानी उल्टने का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत। तो देखिए, यहाँ पे जब भी हमारी बॉडी पूरी तरह से थक जाती है तो उसे रेस्ट चाहिए होता है। तो जब हम रेस्ट कर लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, नींद कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी दोबारा से एनर्जेटिक हो जाती है, उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में आ जाती है। लगातार चाहे हम फिजिकली वर्क करें, चाहे हम मेंटली वर्क करें, तो दोनों ही वर्क करने से तकरीबन हमें थकावट हो जाती है। अगर हम सारा दिन अपने फिजिकली यानी हमारे शरीर से कोई काम ना लेकर सिर्फ दिमाग से काम ले रहे होते हैं, यानी मेंटली वर्क कर रहे होते हैं, स्क्रीन पर वर्क कर रहे होते हैं, तो भी हमारा शरीर थक जाता है। और अगर हमारा शरीर थक जाता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए जब हम रिकवरी कर लेते हैं, जब हम रेस्ट कर लेते हैं, और रेस्ट करने के बाद जब हम उठते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी, जो कि पूर्ण प्राप्ति का सिद्धांत जो है, ट्रेनिंग फोकस और रेस्ट एंड रिकवरी का ये सिद्धांत होता है। तो इसका सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एम ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, कि स्कूल में हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है ऑप्शंस में यहाँ पे, टू प्रमोट मिड डे मील, मिड डे मील को बढ़ावा देना। मिड डे मील होता है जो बच्चों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, दोपहर का लंच जिसे हम कहते हैं। टू प्रमोट फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, यानी कि जो भी मेडिकल सेवाएं जो होती हैं उनको बढ़ावा देना। टू प्रमोट हेल्थ केयर ऑफ चाइल्ड, बच्चों की देखभाल को बढ़ावा देना।
या टू रिड्यूस डिसेबिलिटी, विकलांगता को कम करना। तो इसका सही आंसर है कि स्कूल्स में एम जो हेल्थ एम चलाने का जो मतलब मकसद होता है, जो मिशन होता है, वो होता है टू प्रमोट हेल्थ केयर ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर संख्या 7 से 14 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक के 2 उपभाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो 7 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है वो पूछा है राइट द 2 बेनिफिट्स ऑफ हठ योगा, हठ योग के 2 लाभ बताइए। तो इसका सही आंसर है इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ाता है, और दूसरा इनहैंस मेंटल पीस, ये मानसिक शांति को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुंडलिनी शक्ति को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति इज अ डोमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन। कुंडलिनी शक्ति मेरुदंड के मूल में स्थित सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हमारी कुंडली में होती है। कुंडली यहाँ पर, मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वाली कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुंडली जो है हमारी बॉडी के अंदर जो होती है, जिसमें मेन हमारी ऊर्जा लोकेटेड होती है। नेक्स्ट है लिस्ट 4 आइटम्स ऑफ अ फैमिली मेडिकल बॉक्स। किसी भी परिवार के अंदर एक फैमिली मेडिकल बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट एड बॉक्स जिसे कहते हैं। तो उसमें आपको कौन कौन सी आइटम आपको लगता है कि ऐड होनी चाहिए। तो सबसे पहले है बैंडेज, पट्टी होनी चाहिए। घर में किसी भी समय किसी को भी चोट लग सकती है, चाकू से घर के काम करते हुए स्लिप हो जाते हैं, कई बार बच्चे शरारत करते हैं तो वो गिर जाते हैं, तो उनके लिए पट्टी होना बहुत ज़रूरी है, बैंडेज। दूसरा है एंटीसेप्टिक क्रीम, जख्म पर लगाने वाली एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए। थर्मामीटर होना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर फीवर चेक करने के लिए, और पेन रिलीफ टैबलेट्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पर 2 बिंदु लिखिए। तो वो है एनर्जी प्रदान करते हैं, और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो राइस में, व्हीट में और शुगर में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। यहाँ पे मुद्रा दे रखी है, और मुद्रा यानी कि आसन की जो मुद्रा होती है वो दे रखी है, और साथ में उसके इफेक्ट्स आपको दे रखे हैं। तो देखिए पहला है ज्ञान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वायु मुद्रा और लिंग मुद्रा। और फिर इसके जो आप सामने लिखे हैं वो रॉन्ग आंसर्स हैं, जैसे कि इम्प्रूव्स जो है, सॉरी, इसके सामने बिल्कुल राइट आंसर्स लिख रखे हैं, तो ये शफल करके आपको मतलब पेपर में आ सकता है। इम्प्रूव्स, ज्ञान मुद्रा जो है इम्प्रूव्स माइंड, ठीक है, वो हमारे मन को सशक्त बनाता है। सूर्य मुद्रा इंक्रीज फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व को बढ़ाता है। वायु मुद्रा रिड्यूस एयर एलिमेंट, वायु तत्व को घटाता है। और लिंग मुद्रा डिक्रीज अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व को घटाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इक्वल टू डैश के कैलोरी, 1 जी फैट इक्वल टू डैश 1 के। तो इसका सही आंसर है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 4 के कैलोरी, 1 जी फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ ओलंपिक वैल्यू। ओलंपिक मूल्य पर 2 बिंदु लिखिए। तो ओलंपिक जो इसके जो मूल्य है वो पहला है कि ओलंपिक्स गेम्स जो होती हैं उसके आपको 2 यहाँ पर पॉइंट्स बताने हैं। तो प्रमोट फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट, ये एक दूसरे को मित्रता और सम्मान को बढ़ावा देती है। दूसरा इनकरेज फेयर प्ले, न्यायपूर्ण खेल को भी ये प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन 2 एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के 2 एजेंटों का उल्लेख कीजिए। तो समाजीकरण इंसान का कहाँ कहाँ ह्यूमंस का होता है। पहला होता है फैमिली में, वही उसका फर्स्ट होता है जहाँ से वो समाजीकरण उसका बनता है, यानी कि वो समाज के अंदर रहना सीखता है। दूसरा है स्कूल, स्कूल में भी हमें जो है सोशलाइजेशंस के काफ़ी इफेक्ट सीखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मेथड ऑफ त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया का आपको यहाँ पे मेथड बताना है। तो विधि क्या है, त्राटक क्रिया विधि क्या है। तो इसका है कि फिक्स योर गेज ऑन अ कैंडल फ्लेम और डोंट डू डॉट विदाउट ब्लिंकिंग अंटिल टीयर फ्रॉम, यानी बिना पलक झपकाए दीपक की लो या बिंदु पर दृष्टि केंद्रित कीजिए जब तक आपके आंसू ना हो जाएं। तो इसे त्राटक क्रिया कहा जाता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। अधिभार का सिद्धांत क्या है। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस द बॉडी मस्ट बी पुश्ड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट, यानी कि
प्रदर्शन सुधारने के लिए शरीर को सामान्य सीमा से अधिक कार्य करना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन टूर्नामेंट एंड फिक्सचर। टूर्नामेंट और फिक्सचर को यहाँ पर आपको परिभाषित करना है, डेफिनेशन आपको उनकी दोनों की देनी है। तो टूर्नामेंट की डेफिनेशन है ऑर्गेनाइज कंपटीशन अमंग्स टीम्स, यानी अलग अलग टीम्स के बीच में टूर्नामेंट मैच खेले जाते हैं, तो टीमों के बीच आयोजित प्रतियोगिता। और फिक्सचर होता है प्री डिसाइडेड शेड्यूल ऑफ मैच, मैचों की पूर्व निर्धारित समय सारणी की मैच कितनी देर तक खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मिताहार। मिताहार की अवधारणा क्या है। मिताहार बैलेंस्ड एंड मॉडरेट ईटिंग फॉर हेल्थ एंड डिसिप्लिन, स्वास्थ्य के और अनुशासन के लिए संतुलित और सीमित भोजन खाना, जितना हमारी बॉडी को नीड है उतना ही खाना। आगे है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइस्ट्रोमेटिक एंड आइस्टोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पर आपको आइस्ट्रोमेटिक और आइस्टोटोनिक संकुचन में अंतर बताने हैं, डिफ्रेंशिएट करना है। तो आइस्ट्रोमेटिक जो होता है मसल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मूवमेंट, तो यहाँ पे देखिए मसल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मूवमेंट, ओके। और उसके बाद है आइस्टोनिक, इसका है मसल कॉन्ट्रैक्ट्स विद मूवमेंट, यानी बिना गति के संकुचन करना और गति के साथ संकुचन करना। आगे है व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ अष्टांग योग। तो अष्टांग योग क्या होता है। इट इज़ अ 8-fold पाथ ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि। यह पतंजलि द्वारा वर्णित आध्यात्मिक अनुशासन का 8 अंगों वाला मार्ग है। आगे है शॉर्ट टाइप आंसर, ये वेरी शॉर्ट थे जिनका एक एक लाइन में आंसर आ रहा था। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका आंसर जो है वो 2 to 3 लाइन्स का हो जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ ओलंपियाज्म। ओलंपियाज्म के मुख्य वैल्यू आपको यहाँ पर बताने हैं। तो पहला है एक्सीलेंस, डूइंग बेस्ट इन एवरी सिचुएशन, फ्रेंडशिप, प्रमोटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, एंड रिस्पेक्ट का क्या है ऑनरिंग रूल्स ऑफ ओपोनेंट्स एंड द फेयर प्ले। उत्कृष्टता, एक्सीलेंस जो है वो है हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। मित्रता, पारस्परिक समझ और सम्मान को बढ़ावा देना, और सम्मान नियमों और विरोधियों के निष्पक्ष खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड द बेनिफिट योगा। हठ योग करने के कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन से इनके मतलब इफेक्ट्स है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो शारीरिक जो है लचीलापन और मुद्रा में सुधार आता है, तनाव को कम करता है, मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, मेंटल क्लैरिटी करता है, ये शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करता है, बैलेंस फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक एक्टिविटीज विद द एग्जांपल। तो यहाँ पर आपको एरोबिक्स और अनएरोबिक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट करना है। तो एरोबिक्स परफॉर्म विद ऑक्सीजन, जॉगिंग एंड स्विमिंग, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाती है, जो आपके अंदर ऑक्सीजन है, दौड़ना, तैराकी करना। और अनएरोबिक होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करना है, जैसे तेज दौड़, भार उठाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द वार्म अप ऑन द बॉडी सिस्टम। वार्म अप का शरीर प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इंक्रीज क्या करता है, हमारे रक्त को, हृदय में रक्त संचार को बढ़ा देता है, मांसपेशियाँ, मसल्स और जॉइंट्स की एक्टिविटी को प्रिपेयर कर देता है कि हाँ एक्सरसाइज होगी, और रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देखिए डायरेक्ट जब भी हमको योगा और डायरेक्ट जब भी हमको एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो एकदम से बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होती, तो वो इंजरी होने के भी कई खतरे होते हैं। तो वार्म अप करने से हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि हमें मूवमेंट में आना है और हमें एक्सरसाइज वगैरह कुछ समथिंग हैवी हमारी बॉडी के साथ अब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट द 5 स्टेप्स ऑफ पतंजलि योगा, एक्सप्लेन एनी 2। यहाँ पर आपको पतंजलि योग की सूची बनानी है और किन्हीं 2 पर बिंदु भी लिखने हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर जो पतंजलि का है 8 स्टेप्स है वो है यामा। देखिए यहाँ पे जो है स्टेप्स दे रखे हैं, यामा, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सारे जो हैं ये पतंजलि के 8 स्टेप्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि किन्हीं 2 पर बिंदु लिखिए। तो 2 पर बिंदु में है फिजिकल एंड पोस्चर दैट इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर हमारी बॉडी के लचीलेपन को और हमारे पोस्चर्स को सही करते हैं। आसन और प्राणायाम करता है हमारी ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड रेगुलेट एनर्जी एंड काम द माइंड। ये हमारी ब्रीथिंग टेक्निक्स जो होती हैं ये हमारी एनर्जी को और रेगुलेट करती हैं और बढ़ाती हैं और इसको स्वच्छ करती हैं और इसको हेल्थी करती हैं।
आगे है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज योग मुद्रा, गिव 4 पॉइंट्स एंड ऑन इट्स इम्पोर्टेंस। योग मुद्रा क्या होता है, ठीक है, और इसके आपको 4 पॉइंट्स भी कोई लिखने हैं। लॉन्ग टाइप आंसर्स हैं तो थोड़े लंबे होते हैं। ओके, तो योग मुद्रा इज अ सिंबॉलिक हैंड गेस्चर यूज्ड इन द योगिक प्रैक्टिसेस टू द चैनल एनर्जी। योग मुद्रा ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये शरीर के तत्वों को भी संतुलित करता है, आंतरिक अंगों को उत्तेजित करता है और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ाता है। प्रमोट स्पिरिचुअल अवेकनेस, इंटरनल ऑर्गन्स और बैलेंस एलिमेंट्स इन द बॉडी एंड एनहांस द कंसंट्रेशन एंड द मेडिटेशन। तो योग के साथ हम इन चीज़ों को मतलब एक्सरेट करते हैं, इन चीज़ों को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं। डिस्क्राइब द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, डिस्क्राइब 6 वैल्यूज इन द स्पोर्ट्स। आपको स्पोर्ट्स की 6 वैल्यूज़ यहाँ पर बतानी है, 6 मूल्यों को यहाँ वर्णन करना है। पहला है डिसिप्लिन, दूसरा है टीम वर्क, तीसरा है रिस्पेक्ट सम्मान होना, इंटीग्रिटी होना यानी ईमानदारी होना, ठीक है, प्रेजेंस होना यानी कि दृढ़ता होना, और फेयर प्ले यानी कि न्यायपूर्ण खेलना। तो ये मूल्य जो है चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। आपको ईमानदारी ये सिखाते हैं, डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। तो स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो होते हैं उनको इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट 6 फीचर्स ऑफ हेल्पफुल स्कूल लिविंग, एक्सप्लेन एनी 3। स्वस्थ विद्यालय जीवन की 6 विशेषताएं बताएं, जिनमें से 3 पर 2-2 बिंदु भी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला है क्लीन एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन हमें मिलना चाहिए, ठीक है, रेगुलर हेल्थ चेकअप हमारे होते रहने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए यानी गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह होने चाहिए, और इमोशनल स्पोर्ट्स यानी टीचर्स का पेरेंट्स का इमोशनल स्पोर्ट्स होना भी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, सपोर्ट होना, और सेफ्टी मेजर की हर तरह से हम लोग सुरक्षित हों। ओके, तो यहाँ पे 3 बिंदु यानी कि 3 पॉइंट्स हमें बोला था कि इन तीनों में से किसी एक पर 3 पर आपको पॉइंट्स करने हैं। तो यहाँ पे क्लीन इन्वायरमेंट, ये हमें प्रिवेंट डिसीजेज एंड द प्रमोट हाइजीन यानी कि बीमारियों को रोकता है और स्वच्छता को बढ़ावा देता है। न्यूट्रिश फूड सपोर्ट ग्रोथ एंड इम्यूनिटी, पौष्टिक भोजन हमारे शारीरिक विकास और हमारे रोग प्रतिरोग की क्षमता को बढ़ाता है। शारीरिक गतिविधियाँ फिटनेस को बढ़ावा देती हैं और तनाव को कम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डिफाइन टेस्ट एंड मेजरमेंट, गिव 3 पॉइंट्स ऑन इट्स इम्पॉर्टेंस। परीक्षण और मापन को परिभाषित कीजिए। आपको यहाँ पे 3 इनके एलिमेंट्स भी बताने हैं, 3 पॉइंट्स भी बताने हैं। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट्स आर द टूल्स यूज टू असेस फिजिकल फिटनेस एंड परफॉर्मेंस। परीक्षण एंड मापन ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग शरीर फिटनेस और प्रदर्शन के मूल्यांकन को करने के लिए किया जाता है कि बॉडी कितनी आपकी जो है फिजिकल फिट है और कितनी ये परफॉर्मेंस दे सकती है। तो उसी के लिए आपका वेट, आपका हाइट, आपका कुछ ब्लड टेस्ट, इंटरनल टेस्ट होते हैं जिससे कि ये पता लगता है। ओके, तो आगे पूछा गया है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस है ये शरीर की शक्ति और कमजोरी को पहचान करने में मदद करता है, प्रशिक्षण की प्रगति को ट्रैक करता है कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और योजना और मूल्यांकन का डाटा प्रदान करता है। प्रोवाइड्स डाटा फॉर प्लानिंग एंड इवेल्यूएशन यानी कि बताता है कि हमें आगे प्लेयर के लिए क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्रॉ अ सिंगल नॉकआउट फिक्चर फॉर 17 टीम्स। तो यहाँ पर आपको 17 टीमों के लिए एकल नॉकआउट फिक्चर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैच है, यहाँ पर दे रखा है कि टोटल मैचों की संख्या 16 है, जिसमें 15 लड़के हैं और नेक्स्ट जो है 2 हमें प्लेयर एक्स्ट्रा चाहिए जो कि 32 के बराबर हो जाते हैं, इक्वल टू 32। राउंड पहले में 15-22 होती हैं, एक मैच होता है। राउंड 2 में 16 टीम्स खेलती हैं, 8 मैच होते हैं। राउंड 3 में 8 टीम होती हैं, 4 मैच होते हैं। राउंड 4 में 4 टीम होती हैं, 2 मैचेस होते हैं, और फाइनल में 2 टीम और 1 मैच होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन विपरीत करनी मुद्रा एंड विद बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस। तो विपरीत करनी मुद्रा को लाभ और सावधानी सहित समझाइए। तो विपरीत करनी मुद्रा इज एन इन्वर्टेड पोस्चर विच वेयर लेग्स आर रेज्ड वर्टिकली व्हाइल लाइंग ऑन द बैक। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि एक उल्टी योग मुद्रा है जिसमें व्यक्ति पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को सीधा ऊपर की ओर उठाता है। इससे क्या होता है, देखिए इससे होता है हमारा
ये हमारे रक्त संचार को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, ठीक है। थकान को और तनाव को दूर करती है। सिमुलेट्स हमारे जो है एंडोक्राइन यानी कि स्वास्थ्य प्रणाली को भी सक्रिय करती है। इसको करने के लिए हमें प्रिकॉशंस कौन से लेने चाहिए? मासिक धर्म या उचित रक्तचाप की स्थिति में ना करें, यानी कि अगर आप लेडी हैं, आप गर्ल हैं और आपको पीरियड्स आए हुए हैं, ठीक है, आपका मेंस्ट्रुएशन जो है टाइम चल रहा है, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो भी आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यानी उल्टी मुद्रा आपको नहीं करनी चाहिए। और ये परफॉर्म अंडर गाइडेंस एंड इट्स इफ़ बिगिनर, और अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी भी ये करना सीखा है, स्टार्ट किया है, तो आपको ये किसी ट्रेनर की देखरेख में, किसी गाइडेंस की देखरेख में ये सब चीज़ें करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टोटल जो है 31 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर फिजिकल एजुकेशन बुक। सो अगर आपने ये क्वेश्चन सारे कर लिए तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में 100% पास हो जाएंगे। सो अगर आप ये PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और डू सब्सक्राइब कौसर क्लासेस, स्टे विद अस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।